ओम शांति। आज हम जानेंगे कलयुग के बारे में कि कलयुग का विनाश जैसे दिखा रखा है, आप सभी देख रहे होंगे चित्र में। एक राक्षस दिखा रखा है, पृथ्वी दिखा रखी है और ऋषि जो शास्त्र हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है या बूढ़ा हो चुका है, ये क्या इसका अर्थ है जो यहाँ पे दिखा रखा है। और दूसरा हम जानेंगे कुंभकर्ण के बारे में, जो मान्यता है, जो मतलब हम सभी ने पहले सुना है, देखा है कि भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागा रहता है। तो क्या सचमुच में ऐसा इंसान कोई है या कोई था कि जो 6 महीने तक सोया रहे और 6 महीने उठा रहे। तो चलिए हम पहले जानते हैं कलयुग के बारे में कि कलयुग का विनाश नज़दीक है या कलयुग अभी बच्चा है। तो यहाँ पे जैसे आप सभी देख रहे हैं, ये तमो प्रधान दुनिया जो दिखा रखी ना, पूरी पृथ्वी दिखा रखी है और ये आग जल रही है। इसका क्या अर्थ है? ये जो पूरी सृष्टि है अभी बिल्कुल तमो प्रधान हो चुकी है। ये अग्नि में जल रही है, विकारों की अग्नि में। विकार कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन पांचों विकारों की अग्नि में पूरी पृथ्वी अभी जल रही है, तप रही है। और ये जो सामने बैठे हैं राक्षस, ये है अधर्म जो बिल्कुल बूढ़ा और जर्जरी भूत अवस्था में है ना, विनाश की ओर है। तो ये अधर्म है, इतना पापाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना पाप इस दुनिया में बढ़ चुका है। नर्क जिसको कहते हैं ना, घोर नर्क। तो ये अभी वही, ये उसी का प्रतीक दिखा रखा है। अधर्म इतना बढ़ चुका है राक्षस की तरह। लेकिन यहाँ पे साथ साथ शास्त्र दिखा रखे हैं कि शास्त्रों के अनुसार तो अभी कलयुग समाप्त हो ही नहीं सकता, कलयुग का विनाश अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग तो अभी बच्चा है। शास्त्र ऐसा मानते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। और अगर कलयुग अभी छोटा बच्चा है, चलो हम मान भी लेते हैं कि कलयुग छोटा बच्चा है, लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं कि कितनी बुराइयां, कितना पाप बढ़ चुका है हमारे चारों ओर। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, 6 महीने की, 8 महीने की, या 80-90 साल की भी हम जैसे सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। या भाई अपने भाई का मर्डर कर रहा है, या कोई माँ बाप को मार रहा है, कोई किसी के कितने टुकड़े कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब इस तरह का पाप बढ़ चुका है, घोर पाप जिसको कहा जाता है, घोर नर्क जिसको कहा जाता है। तो अगर कलयुग अभी छोटा बच्चा है, बच्चे में अगर उसके ये काम है, मतलब कलयुग अभी छोटा बच्चा है और उस बच्चे के होते ही इतने सब काम हो रहे हैं दुनिया में, इतना पाप, भ्रष्टाचार, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं दुनिया में। तो जब ये बड़ा होगा, जैसे जैसे कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो फिर क्या क्या होगा और क्या रहेगा? क्योंकि सब कुछ तो हो ही चुका है, अभी कितना पाप बढ़ा हुआ है। तो कलयुग अभी छोटा बच्चा नहीं है ना, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो कई जो 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, ये तो इतने टाइम का हो चुका है। और चारों युग जो है वो बराबर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का अभी एंड है, कलयुग का विनाश होने वाला है, नज़दीक है बिल्कुल। क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं और ये जो पूरी सृष्टि, ये काम अग्नि में, ये क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में तप रही है, पूरी सृष्टि जो जल रही है, विकारों में, भ्रष्टाचारी, पतितपना। तो इस सृष्टि को क्या करते हैं फिर? ज्ञान और योग से शांत करते हैं ना, पूरी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं। तमो प्रधान दुनिया हो चुकी है, तो कलयुग का फिर विनाश हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है, इतना दुष्कर्म, पाप, सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से ये तमो प्रधान दुनिया है का जो विनाश होता है ना, कलयुग का। अधर्म का विनाश होके सत धर्म की स्थापना होती है और तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान दुनिया बन जाती है। अब ये है कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण यहाँ पे दिखा रखा है कि जो हम सभी सुनते आए थे पहले कहानियों में, उसमें कि जो कुंभकर्ण है वो 6 महीने सोया रहता है और 6 महीने उठा रहता है। अब ऐसा मनुष्य कौन होगा? कब खाना खाएगा, कब क्या करेगा, कब कैसे होगा? तो 6 महीने सोया रहता है। तो यहाँ पे भगवान आकर, तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि जो जैसे यहाँ पे दिखा रहा,
ये जैसे शिव परमात्मा आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, तो ये जैसे बहन दिखा रखी है यहाँ पे है ब्रह्मा कुमार, तो ये कह रही है जागो जागो, है ना, कि डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी नियर, कि मतलब विनाश होने वाला है, जागो। तो ये कुंभकर्ण है, ये पानी डाल रही है जैसे दिखा रखा है। तो ये कौन सा पानी है? ज्ञान अमृत, जो परमात्मा सुनाते हैं कि बच्चों अब उठो, अज्ञान निंद्रा से जागो, अज्ञान नींद में तुम सोए हुए हो आधा कल्प। जैसे 6 महीने दिखाते हैं ना कि 6 महीने जागा रहता है, 6 महीने मतलब साल का आधा आधा हो गया। तो जो सृष्टि चक्र है, सृष्टि चक्र का आधा पार्ट सत्युग त्रेता में हम जागे रहते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब हमें ज्ञान होता है, आत्मा का सुख शांति संपन्नता होती है, तो जागना हो गया। और द्वापर और कलयुग में अंधेरा आधा पार्ट, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं? अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तो ये हम अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, जगाते हैं भगवान हमें कि बच्चों अब जाग जाओ, है ना, अब उठो, अब अज्ञान नींद से जागो और शिव परमात्मा को पहचानो और कलयुग को पहचानो कि कलयुग का विनाश है, और अपनी आत्मा को जानो, है ना, तो जाग जाओ। तो यहाँ पे ये कुंभकर्ण उसकी निशानी है जो आधा आधा दिखाते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिखा रखा है पृथ्वी को भी, कि पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी को कि ये अंतिम सांसों पे है, ऑक्सीजन पे चल रही है, बिल्कुल लास्ट स्टेज जैसे दिखाते हैं। और ये इधर मिसाइलें हैं, बॉम्ब्स हैं, इतना सब कुछ बना हुआ है। तो ये मतलब अंतिम सांसों पे चल रही है, कब मिसाइल आए और ख़त्म, तो विनाश बिल्कुल नज़दीक है। तो ये कुंभकर्ण प्रतीक है अज्ञान निद्रा में सोने का, कि अज्ञान नींद में सोए हुए हैं जो, वो जागे और परमपिता परमात्मा को समझे, सृष्टि चक्र को जाने, अपने को जाने कि हम कौन हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर कुंभकर्ण, जो अज्ञान नींद में सोया हुआ है, और ये कलयुग जो बिल्कुल जड़ी-भूत तमो प्रधान अवस्था में पहुंच चुका है और जिसका विनाश बिल्कुल नज़दीक है। तो इसी तरह से बने रहिए और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राजयोग का। राजयोग जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन कैसे करें, क्या क्या उससे प्राप्तियां होती है, कैसे हम मेडिटेशन करते हैं, किस तरह से जो प्राचीन योग दिखाते हैं वो कैसे किया जाता है, और किस तरह से हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, किस तरह से हम अपने अंदर ताकत भरते हैं मेडिटेशन से, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओम शांति।